रील मेकर, यूट्यूबर मेकर, ये सब है, ज्ञानी बहुत है। पढ़ने वाले से 75,000 बच्चे हैं, लिटरली मार्क माय वर्ड। पढ़ने में औसम बच्चा, लेकिन उसका ये था क्रिकेट खेलना है, उसको क्रिकेट में आगे जाना था। 73% जनता को आता है 5x2। खुश हो जाइए, आप अगली सदी के महान दार्शनिक है, महान साइंटिस्ट है, महान इंजीनियर है। ये जो नई जनरेशन आ रही है भैया, इनका आपको पता है अभी पिछले साल एक स्टडी हुई थी, है ना, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, शायद मेरे को नाम नहीं पता इसलिए मैं नेम क्लेम नहीं करूंगा। उसमें हुआ था कि पूरे मानव इतिहास में पहली बार मानव इतिहास जब बंदर से हम इंसान बने थे तब की बात हो रही है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन का आईक्यू पिछली जनरेशन से कम है। तो वेलकम टू जैन ABD। ठीक है, चलिए आइए। 73 आत्मनिर्भर भारत है बाबू, आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है, उन्हें पता है पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं लिखा है, यूट्यूबर बनेंगे हम यूट्यूबर बनेंगे। चलिए आइए, चलो चैट ऑफ कर रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। 70, मैं तो 98 सोच के बैठा था, ज्यादा उम्मीद लगा दी आपकी जनरेशन से। आइए, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन। ठीक है, अरे सच्ची में यार, जेई मेंस 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सुनना। और आजकल 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं बाबू, और वो डिसाइड करते हैं ये वो ऐसा वैसा। तो तुम्हें पता है 10% बाबू, 10% के जीरो से कम नंबर है जेई मेंस में, 0 से कम नंबर। जेई मेंस जैसे तुम हलवा पेपर कहते हो, मतलब मेरे हिसाब से 1.5 लाख बच्चे। जब मैंने पहली बार फिगर सुना था, मैंने कहा भाई साहब 1.5 लाख बच्चे, और ये सब पढ़ रहे हैं। और इनमें से कई तो भाई साहब बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, उन्हें पता है पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, हम यूट्यूबर बन रहे हैं भाई साहब। 0 से कम मार्क्स में है। और बेटा हर सब्जेक्ट में एक सवाल सही करने वाले, हर सवाल में एक सही करने वाले 12 नंबर से कम बेटा, लगभग 12 या 15 नंबर। बेटा 5 लाख जनता, 5 लाख जनता। तो ये जो 73% जिन बच्चों ने दिया है, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपका भविष्य सिक्योर है, क्योंकि आने वाली जनरेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए। 10 kg रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड एश्योर, फाइंड इट्स स्पीड एट बॉटम। 2 तरीके मेरे पास। पहला तरीका, अब देखिएगा, आप डिसाइड कीजिए, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेता जा रहा हूं, आप डिसाइड कीजिए कि विच वन इज बेटर। ठीक है, आपको सच्ची बता रहा हूं। कहने को मैं 2 मिनट और लूंगा, सॉरी 2 मिनट और लूंगा, और ये बेस्ट मोटिवेशन है। कहने को गाँव जो है वो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है कहने को, लेकिन मैं मानता हूं चाइना के खबरें बाहर नहीं आती, प्लस क्या है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से मैं उसको हटा देता हूं। तो बेटा 12th के बाद द टफेस्ट एग्जाम इज IIT। 12th के बाद टफेस्ट एग्जाम है IIT पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मेरे हिसाब से इजीएस्ट एग्जाम है बाबू। इट्स द इजीएस्ट एग्जाम। आप मेरी अगर ऑनेस्ट राय मानेंगे तो इजीएस्ट एग्जाम है। रीजन बहुत क्लियर है, बताता हूं। पहला, 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ये 15 लाख भीड़ है, और इनमें से मैक्सिमम भीड़ यूट्यूब पे है। और ये सच्चाई है, ये कट्टू सच्चाई है। मैक्सिमम भीड़ जो है वो भाई साहब आजकल अलग ही मोड में है। आपका कंपटीशन सिर्फ मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपसे बेसिक सवाल बन रहे हैं, डीपीपी में 10 में से 3 सवाल भी बन रहे हैं, तो लिटरली योर कंपटीशन इज विथ हार्डली 75,000 स्टूडेंट्स। हार्डली 75,000 स्टूडेंट्स के बीच में ही कंपटीशन है, नथिंग एल्स। उसमें से भी ढंग के कॉलेज हैं लगभग 50,000, जिसमें IITs है, NITs है, ट्रिपल IITs। बेटा कुछ ट्रिपल IITs का पैकेज देख लेना। कॉलेज से निकलने के बाद अगर किसी को, भाई साहब कॉलेज से निकलने के बाद में किसी को 86 LP का पैकेज लग रहा है ना बाबू, तो कॉलेज से निकलने के बाद, अभी तो तुम जॉब चालू किए हो बे, उसमें अगर इतने पैकेजेस हाईएस्ट वाले जा रहे हैं, तो बेटा 45,000 जो है वो सीटें हैं, तो तुम्हारा कंपटीशन है 75,000 से। मैं 5% बोलता हूं बस, इसके आगे साफ है, लिटरली साफ है। ज्ञानी बहुत है ये 95% वाले, ज्ञानी बहुत है, बहुत जबरदस्त ज्ञानी है, अरे बहुत जबरदस्त ज्ञानी है भैया। इनमें से मैक्सिमम तो रील मेकर, यूट्यूबर मेकर, ये सब है, ज्ञानी बहुत है। पढ़ने वाले से 75,000 बच्चे हैं,
लिटरली मार्क माय वर्ड, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मिला के इतने ही है, उनसे तुम्हारा कंपटीशन है। अगर तुम डीपीपी में 2-3 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो 10 में से, लिटरली आज, अच्छा डब्ल्यूपीए के जेई मेंस के पीवाईक्यू सारे मैंने छाट दिया, आज उसका वीडियो बना दूंगा। तुम डब्ल्यूपीए के जेई मेंस के पीवाईक्यू देखो, इतने लप्पू सवाल आए ना यार, इतने लप्पू सवाल आए। हमारे क्लास का लेवल उससे, नॉर्मल क्वेश्चन का लेवल भी उससे 150-200% है। इतने लप्पू सवाल वो नहीं कर पा रहे बच्चे। और दूसरी बात बेटा पता है क्या है, 12th के बाद बच्चा अभी बच्चा होता है, इसमें खून गर्म होता है, तो ये जो होता है ना, ये पता क्या करता है, इस समय सीरियस नहीं लेता। तो इस समय सीरियस बच्चों की संख्या बहुत कम है। जैसे ही तुम ग्रेजुएशन करोगे बेटा, फिर फैमिली प्रेशर आएगी, बेटा नौकरी नहीं कर रहे, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है बेटा, तुम्हारे ऊपर भयंकर प्रेशर आने वाला है, भयंकर प्रेशर आने वाला है, भयंकर वाला, जबरदस्त प्रेशर आएगा। तो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, उसमें इतना जबरदस्त कंपटीशन होता है ना, क्योंकि सबकी लंका लगी पड़ी होती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, हमारे टाइम तो नॉन सीरियस बच्चे बहुत कम थे, लेकिन तब भी वो ग्रेजुएशन के बाद तो भयंकर सीरियस हो गए बाबू। हर एग्जाम में 2-2 साल कमरे में बंद होके पढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात बता रहा हूं भाई साहब, जो 12th में मेरे साथ थे और अ लिटिल बिट ज्यादा मस्तीखोर थे, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भाई साहब जब ग्रेजुएशन हुई ना, उसके बाद में लंका लग गई उनकी कि भाई साहब नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। अरे मेरे साथ एक लड़का था भाई साहब, बहुत स्टाइलिश, मैं और वो दोनों क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, एक ही क्लब में। भाई साहब बहुत शानदार बाल, ये वो ऐसे वैसे। तो मैं कॉलेज चला गया, उसके बाद मैं 3 साल बाद आया, तो मैं उसे यूनिवर्सिटी में मिला, हम वहाँ खेलने जाते थे। तो भाई साहब उसने बाल मुंडा रखे पूरे, इतना हैंडसम लड़का ना भाई साहब। अरे मतलब तुम समझ जाओ, स्कूल की बहुत लड़कियां उस पर फिदा थी, ठीक है। उसने बाल मुंडा रखे, चेहरे पे बड़े अजीब सा वो ग्लो खत्म उसका। और वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहा था उसने। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? कि बीए सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, पढ़ने में औसम बच्चा, लेकिन उसका ये था क्रिकेट खेलना है, उसको क्रिकेट में आगे जाना था। लेकिन वो थोड़ी सी एक मस्ती हो गई थी। उसने कहा भाई साहब उसके बाद ये बीए करके ग्रेजुएशन करके मेरे को ये वाला फॉर्म भरना है। भाई साहब नौकरी के लिए इतना सीरियस, उसके मतलब हमारे यहाँ सबसे स्मार्ट लड़का था। बाल बाल मुंडा दिए, उसने कहा नहीं खत्म हो गया भाई साहब, ये सब मैंने कर दिए बेवकूफी। तो ये 12th वाले बच्चे करते हैं। ये लिटरल स्टोरी है, मेरे क्लासमेट की बता रहा हूँ। हम दोनों साथ क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है, स्कूल में हम दोनों मेनली, मतलब स्कूल में हम दोनों मेनली, मतलब हम दोनों का फोकस ज्यादा क्रिकेट पे था, ठीक है। चलो आओ, तो जी हमने क्रिकेट शौक के लिए खेला था, उसने पेशन के लिए खेला था। उसका पेशेंस पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अलग बात है। लेकिन सोचिए, मैंने उस लड़के को पहली बार देखा ना, मैंने कहा यार साला इससे हैंडसम कोई लड़का नहीं था भाई साहब। और ये सब उसने कहा, ये सब वो हो गया, उसका सब भर गया उसने, क्योंकि घर वाले सुना देते हैं भाई।